सबसे पहले तो मैं दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान अखबार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि बोले पूर्णिया स्तंभ के तहत उन्होंने पूर्णिया के साहित्यकारों से बातचीत की और उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया, उनकी समस्याओं को स्थान दिया और ये जो समस्याएं हैं कैसे समाधान हो, इस पर उन्होंने काम करने के लिए, इस पर उन्होंने अपनी बात रखने के लिए हमें जगह दिया। सबसे पहले मैं पूर्णिया के हिंदुस्तान अखबार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। देखें आज का ये पूर्णिया का यह हिंदुस्तान अखबार का ये पेज संख्या 8 है, स्तंभ है बोले पूर्णिया। आप देख सकते हैं मित्रों, आप देख सकते हैं बोले पूर्णिया, जिसमें उन्होंने हम साहित्यकारों से बात की और समस्याओं को जानने के लिए एक जगह प्रस्तुत की। हम नीचे से प्रारंभ करते हैं, कुछ साहित्यकारों का मंतव्य इसमें आया है, नीचे से इनका हम प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे में है, कवित्री प्रतिभा प्रज्ञा कहती हैं, जिस प्रकार कला के अन्य विधाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसी तरह केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा साहित्य का भी कार्यक्रम आयोजित हो, स्थानीय को अवसर मिले। ये मांग है प्रतिभा प्रज्ञा जी की। इसी तरह कुछ मांग को मैं दिखा रहा हूँ, कुछ वक्तव्यों को मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर रामनिवास भक्त जी कहते हैं, विद्यालय में लाइब्रेरी चालू होनी चाहिए। लाइब्रेरी होते हुए भी विधिपूर्वक संचालन नहीं होना एक बड़ी समस्या है। यह एक गंभीर समस्या है। साहित्य के प्रति रुझान के लिए लाइब्रेरी चालू होना चाहिए। डॉक्टर रामनिवास भक्त। फिर यमुना प्रसाद बसाक जी कहते हैं, पूर्णिया का साहित्यिक विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोबाइल हमें पीछे की ओर धकेल रहा है। पाठकों की रुचि के अनुसार लेखन करना होगा, ये बसाक जी कहते हैं। फिर महेश विद्रोही जी का कथन है, पूर्णिया साहित्य की उर्वर भूमि है। यहाँ बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी कठिन साधना से देश विदेश में पूर्णिया का परचम लहराए हैं। वर्तमान में यहाँ के साहित्यकार खेमे में बटे हैं। इसी तरह बाबा बैद्यनाथ जी कहते हैं, जन चेतना का गुरुतर भार उठाने वाला साहित्यकार अपनी रचनाओं के बल पर समाज, देश तथा विश्व को सही दिशा दिखाकर उन्नति के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। डॉक्टर के चौधरी कहते हैं, पूर्णिया साहित्य के क्षेत्र में सदैव उर्वर रही है। इसके कारण साहित्य में पूर्णिया काफ़ी आगे है। बावजूद इसके आज साहित्य कई धारा में बटी है। कई सम्मेलन पर अब साहित्य का आयोजन नहीं होता। इस संजय सनातन जी का कथन है, साहित्य समाज का दर्पण है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दर्पण पर धूल जम गई है। इस शीशे पर कई खरोंचें आ गई है। इस दर्पण में अब गांव समाज, खेत खलिहान का स्वरूप नज़र नहीं आता। संजय सनातन जी कहते हैं। गोविंद कुमार कहते हैं, सरकार चाहे तो अलग अलग जगह पर जो प्रतिभा संपन्न स्थानीय साहित्यकार हैं, उनकी कृतियों को प्रकाशित करवा कर नई पाठकीय प्रवेश की रचना में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। ये गोविंद कुमार जी का कथन है। फिर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी का कथन है, शोध संस्कृति को साहित्य का विषय बनाया है। इसमें समस्याएं अनेक है, समाधान भी ढूंढ रहा हूँ ताकि इसका उपयोग जनहित में हो। इससे पूरे देश के विकास के रास्ते खुलेंगे। फिर इसी तरह से हमारी डॉक्टर निरुपमा राय कहती हैं, आज के परिवेश में साहित्य का सृजन तो बहुत हो रहा है, लेकिन वह निरंतर अपने ह्रास की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उत्कृष्ट साहित्य के प्रकाशन नहीं मिलते हैं। दूसरी ओर किसी भी तरह के पुस्तक प्रकाशन छाप रहे होते हैं। फिर रंजीत तिवारी जी कहते हैं, साहित्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो आज का परिवेश पाठकों की कमी को झेल रहा है। पाठकगण अर्थों की गहराई की ओर, भावों की ओर नहीं जाना चाहते, विवरणों से बचना चाहते हैं। पाठकों की रुचियां संक्षिप्त कथाओं और कविताओं की होने लगी है। रुचि अनुरूप सृजन हो तो भरपाई कर सकते हैं। इस तरह बहुत साहित्यकार कहते हैं। महेश विद्रोही जी कहते हैं, विजयनंदन बाबू कहते हैं, इसके बाद हमारे गिरीश कुमार सिंह जी कहते हैं, उत्तम केसरी जी कहते हैं, कैलाश बिहारी चौधरी जी कहते हैं, विमल कुमार जी कहते हैं, प्रिया सिन्हा जी कहती हैं, दिवाकर कुमार जी कहते हैं, डॉक्टर निशा प्रकाश जी कहते हैं। इस
परिवार में। इस क्रम में उत्तिमा जी का वक्तव्य है, यहाँ की धरती साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उर्वर रही है। यूँ कहे तो साहित्य हमारे जीवन का अंग है, साहित्य का मतलब सबका हित है, इसलिए साहित्य के प्रति सभी का लगाव होना चाहिए। इसी क्रम में आप देख सकते हैं मेरा भी वक्तव्य प्रकाशित है जो प्रतिभा प्रज्ञा के ठीक ऊपर है, आप इसे देखें। मैं कहता हूँ इस अपने वक्तव्य में जिले के साहित्यिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी है यहाँ शोध संस्थान की स्थापना हो। सृजनात्मक साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है, सृजनात्मक साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन समीक्षा आलोचना की दिशा में हमें और काम करने की ज़रूरत है। ये मैं अतुल मल्लिक अनजान कहता हूँ। आप देखिए इसकी जो शिकायतें आई है, नए पाठक का झुकाव डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ हो गया है, इससे किताबें छूट रही है, समुचित प्रकाशन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, अधिक पैसे खर्च हो रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर साहित्य के विकास की पहल नहीं, साहित्यकार का पाठक के बीच अब पूर्व की भांति संवाद नहीं। इस तरह साहित्य जगत में वैसे लोग भी जुड़ने लगे जिनका सृजनात्मक लेखन नहीं। अब देखिए इसका जो समाधान सुझाव है, विशेष समारोह में साहित्यिक गोष्ठी को शामिल की जाए, प्रशासनिक स्तर पर साहित्यकारों को अनुदान की पहल की जाए, सृजनात्मक लेखन के साथ साथ आपस में संवाद कायम रहे, इसी की व्यवस्था हो। विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय रचनाकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। युवाओं को साहित्य के प्रति रुझान बढ़ाना चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान जो अखबार है बोले पूर्णिया के तहत आप देखिए पूरा आप देख सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हिंदुस्तान ने किया है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान अखबार के प्रति उसकी पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हम साहित्यकारों की जो वेदना है, हम साहित्यकारों की जो दुख तकलीफ़ें हैं, उन